गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कॉमन टॉपिक कर रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन। अब लाइट के अंदर ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहले तो हम फर्स्ट इनके अंतर को समझेंगे, दोनों को एक साथ लिख के, जिससे हमें दिक्कत ना हो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा टॉपिक जो हमारा आज का है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का हिंदी मीनिंग क्या होता है आपका? परावर्तन, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं। और रिफ्रैक्शन का होता है अपवर्तन। रिफ्लेक्शन मीन्स रिफ्लेक्ट होना। रिफ्लेक्ट हमने किया था किसके अंदर? ये जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ टॉपिक था ये हम पढ़ रहे थे किसमें? मिरर में। रिफ्लेक्शन मीन्स क्या था हमारा? हमने कोई चीज फेंकी या गई इंसिडेंट और टकरा के रिफ्लेक्ट होके कहां आई? वापिस आ गई। इसको क्रॉस ना कर पाना, वो क्या हो गई? रिफ्लेक्शन। और बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। अगर कोई रेज ऑफ लाइट है यहां पर आएगी और इसको क्रॉस करके बाहर निकल जाएगी, टकरा के वापिस नहीं आएगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की बात करते हैं हम, जो हमारा मेन टॉपिक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा आपका? व्हेन ray of light enter one medium to another medium, its path change is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं अभी आपको। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फर्स्ट किसके अंदर होगा आपका? वाटर के अंदर भी हो सकता है, वाटर मीडियम अलग हो गया। ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट हो सकती है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट हो सकती है, लेंस भी हो सकता है। इनके अंदर क्या होगा? हमारा रिफ्रैक्शन प्रोसेस होगा। बट हम जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है इसके अंदर हम जो बात करेंगे, स्टडी करेंगे, किसके अंदर करेंगे? इमेज फॉर्मेशन लेंस के अंदर करेंगे। बट रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है 100% एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स में आ जाते हैं। वो आपका कोई भी एग्जाम हुआ, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें, HBSC, CBSC या अदर बोर्ड एग्जाम की बात करें, यहां से क्वेश्चन किस तरह बनेगा? पहले तो हम इसके बारे में, होता क्या है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के अंदर हमने क्या लिया बेटा? ये कोई ग्लास शीट ले ली। क्या ले ली? ग्लास स्लैब ले लिया। ग्लास स्लैब आपको पता है, यहां पर तो शो कर नहीं सकते हम। ग्लास स्लैब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डस्टर है। ये डस्टर क्या है? डस्टर की मोटाई है और लेंथ है, इसकी लंबाई और ऊंचाई, दो चीजें हैं इसके पास में। तो ये क्या हो गया? इसके अंदर जब लाइट जाएगी तो लाइट का जो पाथ होगा कुछ ना कुछ अलग होगा। और ये ऊपर एयर है, इसके अंदर लाइट अलग आएगी और इसके अंदर नीचे जो है अलग। तो लाइट की स्पीड एयर में तो कुछ रहेगी और इसके अंदर स्पीड क्या होगी? कुछ होगी। और जो पाथ है वो भी क्या होगा? चेंज होगा। तो ये ग्लास स्लैब को इस बोर्ड पे इस तरह रिप्रेजेंट कर लिया हमने। यहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे। ये है आपका एयर स्पेस। ये कौन सा? आपका ग्लास। एक मीडियम तो हमारा क्या हो गया? एयर, और दूसरा क्या हो गया? ग्लास। जब कोई लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो उसका पाथ भी चेंज होगा और स्पीड भी चेंज होगी। यहां से जब लाइट
इस पॉइंट पर आई और जो लाइट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। ये कौन सी रे है हमारी, इंसिडेंट आपतित किरण। इस पॉइंट पर आने के बाद ये क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्ट होगी। इस रेज को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। ये क्या होगी हमारे पास, अपवर्तित किरण। ये जो है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे है और नॉर्मली एंगल आई बनाएगी, और रिफ्रैक्टेड और नॉर्मली एंगल क्या बनाएगी आपकी, आर बनाएगी, रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसके अंदर बताया भी था डेफिनेशन में, जब रे ऑफ लाइट एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। पाथ चेंज हो गया, ये लाइट आई और आने के बाद यहां से टकरा के वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, और रिफ्लेक्शन अगर प्रोसेस था तो ये मिरर बना लेते तो क्या होता है, लाइट वापिस चली जाती, दूसरे मीडियम में एंटर नहीं करती। इसके अंदर क्या होगा, लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करेगी और क्या होगा, पाथ भी चेंज होगा। ये क्या है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद इसी के अंदर हम बात करते हैं एंगल आई और एंगल आर, और लाइट की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया यहाँ पर, स्नेल्स लॉ। क्या बोला जाएगा, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है आपका, जो रेशो होती है, किसकी रेशो, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनकी जो रेशो होगी वो क्या होगा आपका, स्नेल्स लॉ। और किसके इक्वल माना जाता है हमारा, कांस्टेंट के इक्वल। किसके इक्वल माना जाएगा हमारा, कांस्टेंट के इक्वल। और इस कांस्टेंट टर्म को हम क्या लिखते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई बाई साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या ये किसके इक्वल होता है आपका, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यूनिट की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम यूनिट मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड ऊपर है, मीटर पर सेकंड नीचे है, दोनों कट के क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं। तो ये क्या हो गई, यूनिटलेस। क्या हो गई, यूनिटलेस। इसकी जो होगी यूनिट भी नहीं होगी। उसके बाद हम इसी के अंदर कुछ एग्जांपल लेते हैं रिफ्रैक्शन प्रोसेस से रिलेटेड, जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बार बार आते हैं। हंड्रेड % हर एक एग्जाम के अंदर आने की उम्मीद रहे, 3 क्वेश्चन होगी। तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। किस तरह होगा, जो स्टार होता है आपका, ये स्टार हो गया, यहां पर हम हैं अर्थ सरफेस पर, तो बीच में क्या है आपका, एटमॉस्फेयर। क्या है, एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर के अंदर ड्रॉपलेट, डस्ट पार्टिकल, काफी बहुत सारी चीजें हमें जो मिलेंगी, जो क्या करेंगी, रिफ्रैक्शन प्रोसेस करेंगी। क्या करेंगी, रिफ्रैक्शन प्रोसेस करेंगी। यहां से जब रे ऑफ लाइट आपकी आएगी, रे ऑफ लाइट आने के बाद ये हमारा नॉर्मल हो गया, नॉर्मल से ये फिर टकराएगी, टकराने के बाद फिर एक नॉर्मल, ये बार बार रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता रहेगा, जिसके कारण इसका एक्चुअल पोजीशन ना दिखकर हमें क्या दिखेगी, है एक्चुअल पोजीशन या रियल पोजीशन ना दिखकर हमें क्या दिखेगा, वो थोड़ी दूर दिखाई देगा, जिसके कारण हमें क्या महसूस होगा, टिमटिमाता हुआ महसूस होगा। तो तारों का टिमटिमाना किसके कारण हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट के कारण। ये 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी हो सकता है इसके अंदर, वाटर टैंक है, स्विमिंग पूल की बात कर लेते हैं। ये आपको क्या दिखता है, थोड़ा ऊपर दिखता है,
बट इसके अंदर जब आप जंप करते हो तो क्या होता है, काफी डूब जाते हो। तो ये भी कारण किसका रहा, रिफ्रैक्शन का रहा। किसका कारण रहा, रिफ्रैक्शन का। 1 मार्क्स के अंदर ये भी क्वेश्चन बन सकता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एक कोई ग्लास ऑफ वाटर है, इसके अंदर कोई पेंसिल डिप की है आपने, इमर्स की है, तो ये पेंसिल क्या हुई, टूटी हुई दिखाई देती है। ये भी किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण ही ऐसा हमें प्रतीत होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में देंगे। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, अपने टॉपिक को। अब इसके अंदर मेन बात करते हैं हम लेंस की। लेंस हमारे जो है 2 टाइप्स के होंगे। एक होगा हमारे पास कॉन्वेक्स और दूसरा होगा कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की जो शेप होगी आपकी इस तरह होगी, और कॉनकेव लेंस की जो शेप होगी वो आपकी इस तरह होगी। अब इसके अंदर मेन समझने की बात है, बीच में से क्या है, मोटा और किनारियां क्या है, पतली हैं। ये बीच में से पतला और किनारियां क्या है, इसकी मोटी हैं। बट ये सर्कुलर शेप में अगर मैं बनाता इस तरह बना देता आपको, जिस तरह हमें लेंस दिखाई देता है। लेंस क्या होता है, एक सर्कल गोल दिखता है। बट अगर इसको इस तरह शो करता तो आपको पतला और मोटा, थिक और थिन का पता नहीं चलता। अब इसके अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो ये बीच वाला भाग जो है ये क्या होगा, आपका उठा हुआ दिखाई देगा। और ये जो साइड में से पकड़ोगे, अपने हाथ से पकड़ के ऑब्जर्व करोगे, बोथ साइड, दोनों साइड में हाथ लगाओगे, तो बीच में से तो क्या उठा हुआ महसूस करेगा, और साइड में से क्या महसूस करेगा, आपको पतला महसूस होगा। और इसके अंदर उल्टा होगा, जो ये गहरा भाग है, ये वाला भाग इस लेंस के अंदर, ये जो बीच का भाग है ये दबा हुआ महसूस होगा जब पकड़ोगे। और साइड किनारियां क्या मिलेंगी आपको, मोटी मिलेंगी कॉनकेव लेंस के अंदर। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर बात करते हैं हम, इसके 2 पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट और ये हो गया सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट करता हूं, और सेकंड पार्ट को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, ब्लैक कलर से। इससे आसानी रहेगी आपको। फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट जो है, अगर इस सर्कल को पूरा मैं इस तरह डॉटेड डॉटेड करके पूरा कंटिन्यू सर्कल कर दूं तो इसका सेंटर इस साइड में आएगा हमारा। यहां पर तो ये सेंटर हो गया। ये आपको पता है क्या था, हमारा पोल था। मिरर की बात कर रहे हैं समझाने के लिए आपको। पोल और सेंटर हो गया, और इन दोनों के बीच का जो पॉइंट था वो क्या था, हमारे पास फोकस था। क्या था, फोकस था। बट 10th क्लास की बात करें तो उसके अंदर जो बुक में रिप्रेजेंट कर रखा है, और 12th क्लास के अंदर वो क्या कर रखा है, ये मान हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये डबल होती थी 10, तो इसको यहां पर इन्होंने एफ ना लिखकर क्या लिखा है, फर्स्ट पार्ट के कारण, या इसको फर्स्ट मान लिया तो F1 मान लिया हमने, या इसको फर्स्ट या सेकंड कुछ भी मान सकते हो आप, जरूरी नहीं है। और ये 10 है डबल, तो ये C ना लिखकर इसको क्या लिखा है, 2F डबल लिख दिया, इसका डबल। एक पार्ट हो गया। इसी तरह बात करते हैं, ये रेड कलर का था, सॉरी रेड ही कर देते हैं इसको, दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट हमारा इस तरह का है, इसके कारण भी सेम हो जाएगा, 2F हो जाएगा, और F, और यहां ये P ले लिया हमने, इसको तो हमने मान लिया 2, 2, यहां पर ले लिया 1, 1। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे पार्ट को, ये ऐड करके यहीं दिखा देता हूं मैं आपको। ये पार्ट जो है इसके कारण क्या हुआ, इधर F2 हो गया, F1 भी लिख सकते हो, बदल सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड है। ये हो गया 2F2। और इस पार्ट को अगर लेंगे हम, इस पार्ट की वजह से, पहले तो उस पार्ट को खींच दिया, अब इस पार्ट को हम लेंगे, ये क्या हो गया F1, और ये क्या हो गया आपका 2F2 डबल। पोल वाला जो सिस्टम होगा इसको हम रिमूव करेंगे, इसका क्या होता है, ऑप्टिक सेंटर होगा। क्या होगा, ऑप्टिक सेंटर।
सभी की सभी डिस्टेंसेस, चाहे इमेज डिस्टेंस हो चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, वो कहां से मेजर की जाती हैं? ऑप्टिक सेंटर से। ऑप्टिक सेंटर जो होता है इस लेंस का क्या होता है? आपका सेंटर पार्ट होता है, मिडल पार्ट होता है ऑप्टिक सेंटर। उसके बाद ऑप्टिक सेंटर को हम ये भी कह सकते हैं, कोई भी इंसिडेंट लाइट आएगी, क्या कह सकते हैं? कोई भी इंसिडेंट लाइट आएगी तो पाथ चेंज नहीं करेगी, सीधी चली जाएगी। लेंस के अंदर बेटा रिफ्लेक्ट नहीं होता। अब आप ये सोचो, कोई भी लाइट आएगी, आने के बाद ये टकरा के वापस चली जाएगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये लेंस है, लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन होता है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसका पाथ जो है मीडियम के अंदर चेंज होता, आगे निकल जाती है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आएगी, एक ही मीडियम में नहीं रहेगी। ऑप्टिक सेंटर की बात समझ में आ गई? कोई भी इंसिडेंट लाइट ऑप्टिक सेंटर से जाएगी तो उसका पाथ चेंज नहीं होगा, वो सीधी ही निकल जाएगी। और दूसरी बात करते हैं हम रे ऑफ लाइट की। ये लेंस है हमारे पास, ऑप्टिक सेंटर, और इस लाइन को ऑप्टिक सेंटर से जो एक स्ट्रेट लाइन जाती है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन जाएगी, एयर हो गया, जब इस पार्ट में एंटर करेगी तो क्या होगा? इसका पाथ चेंज होगा, तो यहां से बेंड हो जाएगी, और बेंड होने के बाद जिस पॉइंट पर कट करेगी वो क्या होगा? फोकस पॉइंट। क्या होगा? फोकस पॉइंट। अब बात करते हैं इस मिरर की। तो कॉनकेव मिरर कैसा मिरर है बेटा? कन्वर्जिंग मिरर है, क्योंकि ये सभी जितनी भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं वो एक पॉइंट पर ही इकट्ठा करती हैं, इसलिए इसको क्या माना गया है? कन्वर्जिंग मिरर। और दूसरा, इसके अंदर हम जो इमेज की बात करेंगे, किसकी बात करें? इमेज की। मोस्टली इसके अंदर कैसी इमेज होगी? रियल और इन्वर्टेड नेचर रहेगा इमेज का कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। कॉनकेव की बात करें, इसके अंदर क्या होगा? ये लाइट गई, ये ऑप्टिक सेंटर हो गया, सेम वही प्रोसेस रहेगा, ये क्या होगी? आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट। इसलिए इसको कौन सा लेंस देंगे हम? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस हो गया, ये हो गया आपका कन्वर्जिंग लेंस। इसके अंदर जो नेचर ऑफ इमेज होगा, नेचर ऑफ इमेज, वो आपका ऑलवेज, हमेशा, एक भी केस ऐसा नहीं होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। कैसा नेचर होगा? वर्चुअल और इरेक्ट नेचर होगा। डाइवर्जिंग मिरर बोला जाए, और डाइवर्जिंग लेंस बोला जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस बोला जाएगा, और क्या बोल सकते हैं इसको? इमेज रियल इन्वर्टेड मोस्टली, कन्वर्जिंग। एक चीज और है इसके अंदर, वो क्या है? जो इसका मेन पार्ट, बीच में से तो क्या होगा? ये मोटा होगा, और किनारे एजिज इसके क्या होंगे? पतले होंगे, बट इसके एजिज क्या होंगे? आपके थिक, और मिडल पार्ट क्या होगा इसका? थिन। ये कुछ टॉपिक थे, और इससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड बने हैं उसका जो भी नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू।